वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं जो HP PGT हिंदी है, इसका जो फर्स्ट पेपर है, इसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज़। ठीक है, तो इस वीडियो से पहले भी हमने इसके बहुत से पार्ट्स को डिस्कस करा है। अगर अभी तक आपने उन्हें विजिट नहीं करा है तो अभी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। बाकी के पार्ट्स भी आप देखिएगा। इससे ऐसा होगा कि आपको सभी वीडियोज़ के क्रम पता चलते रहेंगे कि किस क्रम के प्रश्न आपको परीक्षा में बन सकते हैं। इसलिए आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है ये सीरीज़। जितने भी प्रश्न होते हैं, अगर आपको आते हैं तो आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, एक बार रीड करके। अगर जो प्रश्न नहीं आता है तो उसको आपने अपनी कॉपी पे नोट भी करना है। क्यों करना है नोट? क्योंकि भविष्य में आप इसका रिवीजन भी कर सकते हैं जब परीक्षा का अंतिम समय होगा। ठीक है, बाकी अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो उनके साथ भी आप जुड़ सकते हैं। उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ देखिए, अगर आप में से कोई ऐसा है जो HP PGT हिंदी की तैयारी कर रहा है तो वो अब हमारे नोट्स भी ले सकता है। इसके लिए आपको जो प्रीवियस इसके क्वेश्चन पेपर होते हैं P/Q, वो भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे। साथ में जो इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं, PDF के नोट्स, वो भी आपको अवेलेबल हो गए हैं। अगर इनसे संबंधित कोई आपको जानकारी चाहिए होगी तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8219312129। इस पर आप व्हाट्सएप करिए। कोई भी क्वेरी होगी तो आप यहाँ से उसको जान सकते हैं, जो क्वेरी रहेगी आपकी। बाकी शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो देखिएगा, यहाँ पर प्रश्न संख्या है, अमर पॉल जिनका हाल ही में निधन हुआ था किस भाषा के पौराणिक लोक नायक थे? तो जो अमर पॉल है ये आपके लोक गायक हैं। किस भाषा के? बंगाली भाषा के। ये ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण हो सकता है आपकी परीक्षा हेतु। अगला जो प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है या फिर राजकीय वृक्ष कौन सा है? काफ़ी महत्वपूर्ण है और साधारण प्रश्न भी है। तो ये है देवदार। जो देवदार है ये हिमाचल प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? तो जो हिमाचल प्रदेश राज्य का राजकीय खेल है तो ये वॉलीबॉल है। अगला प्रश्न है 17, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, क्योंकि अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसको आप 1 2 3 के क्रम से याद रख सकते हो। 1 2 3 अर्थात 123। अगला प्रश्न है, नलबाड़ी मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो जो नलबाड़ी मेला है ये हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में आयोजित किया जाता है। इसे पशु मेला भी कहा जाता है। गोल्डस्मिथ के द्वारा से शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, हाथीधार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो जो हाथीधार है ये हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। कहाँ पर? चंबा जिले में स्थित है हाथीधार। फिर अगला प्रश्न है 20, चबूतरा हिल्स हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो जो चबूतरा हिल्स हैं ये हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में स्थित हैं। ये भी प्रश्न बन सकता है कि जो वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं ये किस जिले से संबंधित हैं? तो ये भी आपके हमीरपुर ज़िले से ही संबंधित होंगे। अगर पूछा जाएगा हमीरपुर में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो ये प्रश्न बता ही देता हूँ, 5 हैं। 1 2 प्रश्न आपके लिए छोड़ देता हूँ, आपने बताना है कांगड़ा, मंडी, शिमला। ये जो 3 जिले हैं यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या क्या क्या है ये आप बताइएगा। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर 21, बाणगंगा हिमाचल प्रदेश के किस नदी की सहायक नदी है? जो बाणगंगा है ये हिमाचल प्रदेश में किस नदी की सहायक नदी है? तो ये ब्यास नदी की सहायक नदी है बाणगंगा। फिर अगला प्रश्न है, पूह उपमंडल हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो जो पूह उपमंडल है ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित होगा। ये भी ध्यान रखना है। पूछा जाता है शिला चोटी, जो शिला चोटी है ये किस जिले में स्थित है?
तो जो शिला चोटी है ये भी किन्नौर में ही स्थित है और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी या सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। फिर अगला प्रश्न है, हालदा त्योहार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो जो हालदा त्योहार है ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में मनाया जाता है। ये भी महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षा में पूछा जा सकता है और पूछा भी जाता है। अगले प्रश्न को देखिए 24। डॉक्टर वाई एस परमार हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित थे? तो जो डॉक्टर वाई एस परमार हैं ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से संबंधित थे। यहाँ से आपने ये भी ध्यान रखना है कि जो हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे तो ये डॉक्टर वाई एस परमार ही थे। और किस पार्टी से संबंधित थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से। अगला प्रश्न है, पहाड़ी साहित्य के पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम पुरस्कार का प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? जो पहाड़ी साहित्य में पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम पुरस्कार मिलता है तो इसमें जो प्रथम पुरस्कार मिला था किसको मिला था? तो ये पंडित जो जयदेव किरण है इन्हें मिल रहा था। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, हिमाचल प्रदेश की सबसे प्राचीन चित्रकला कौन सी थी? तो जो हिमाचल प्रदेश की सबसे प्राचीन चित्रकला शैली थी तो ये थी आपकी बशौली शैली। कौन सी? बशौली शैली। फिर देखिएगा अगला प्रश्न है यहाँ पर, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा प्रशासनिक मंडल कौन सा है? तो जो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा प्रशासनिक मंडल है ये है मंडी आपका। कौन है? मंडी। मंडी को क्या कहा जाता है? छोटी काशी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बैजनाथ का पुराना नाम था। तो बैजनाथ का पुराना नाम क्या था? तो बैजनाथ का पुराना नाम था किरग्राम। ये भी ध्यान रखना है आपने। यहाँ से मुझे एक प्रश्न और याद आ रहा है, आपने बताना है कि मंडी रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए एक प्रश्न आपको और बता देता हूँ। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि संसारचंद ने मंडी के किस शासक को कैद करके रखा था और कुछ समय पश्चात गोरखों के द्वारा से आज़ाद करवाया गया था? तो ईश्वर सेन करके एक राजा थे जिन्हें संसारचंद के द्वारा कैद करके रखा गया था। जब गोरखों ने हिमाचल प्रदेश में आक्रमण किया था उस समय गोरखों ने उसे आज़ाद कर दिया था। अगला प्रश्न देखिए, चंबा शहर का संस्थापक कौन थी? तो जो चंबा शहर के संस्थापक के तौर पर जाने जाते हैं राजा साहिल बर्मन। कौन? राजा साहिल बर्मन। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर 30, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की कुल संख्या है। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे ऊपर वाले प्रश्न से ही लिंक करके इसे बनाया गया है। तो जो हिमाचल प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या है यह है 68। कितनी है? 68। ये प्रश्न आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि हाल ही में चुनाव हुए थे। तो जो आपकी पीजीटी की परीक्षा होगी तो वहाँ पर ये जो चुनाव से संबंधित प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे, इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है ये वाली चीज़ कि आपको याद रखना है विधानसभा में किसकी सरकार बनी थी और कौन मुख्यमंत्री है। आपको ये भली भांति परिचित होगा ही होगा ये। और जिसको अच्छे से आता है तो कमेंट करिएगा ताकि दूसरे स्टूडेंट्स के लिए यहाँ से एक मार्गदर्शन मिलता रहे। ठीक है, आप अपनी एक अच्छी सी अफर्मेशन वगैरह डाल सकते हो कमेंट में। मान लीजिए आप हिमाचल के जो चुनाव के बारे में अच्छी तरह से जानते हो तो आपने डालना है कि कौन मुख्यमंत्री बना है। वैसे तो सभी को पता है, तब भी एक सामान्य ज्ञान के लिए मैं कह रहा हूँ। तो आप किस ज़िले से संबंधित हैं और वहाँ के एमएलए कौन है ये भी आप डाल सकते हो। मान लीजिए मैं कुल्लू से हूँ तो बता देता हूँ, जो हमारे कुल्लू में मुख्य जो हमारे एमएलए हैं तो वो सुंदर सिंह हैं। इन्हें सीपीएस कहा जाता है, सीपीएस का दर्जा मिला है जो मंत्री से थोड़े छोटे होते हैं। तो इस तरह से आप बता सकते हो, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको यहाँ पर दूसरों के लिए मार्गदर्शन भी मिल जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखिए, 1620 ईस्वी में कांगड़ा किले को अपने अधीन करने वाली मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया? तो जो पहले तो ध्यान रखना है कि 1620 ईस्वी में कांगड़ा किले को अपने अधीन किया था मुगल सेना ने। किसके नेतृत्व में किया था? नवाब अली के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? नवाब अली।
अगला प्रश्न है, मंडी राज्य की स्थापना किस शताब्दी में हुई? ये देखिए बड़ा सुंदर प्रश्न है। मुझे लग गया कि आपने यहाँ पर प्रश्न पूछा था, उसको उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा, तो नहीं। यहाँ पर ये बताया गया है कि 14वीं शताब्दी में मंडी राज्य की स्थापना हुई है। आपने बताना है मंडी रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने पहली बार शिमला यात्रा कब की थी? तो जो महात्मा गांधी थे ये पहली बार शिमला आए थे 1921 में। कब? 1921 में। तो इस प्रकार से देखिएगा, कुछ ये प्रश्न हमारे समक्ष थे जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं ये आपकी परीक्षा हेतु, तो आप इन्हें ढंग से देखना। जो प्रश्न आपको नहीं आते हैं तो उनको आपने नोट करते रहना है। क्यों? क्योंकि इससे आपके नोट्स बन जाएंगे और अंतिम समय में आप इन्हें अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। बाकी देखिए, वीडियो को समाप्त करने से पहले आपको जो हमारी टीम के द्वारा कोर्स लॉन्च किया जा रहा है, ये देखिए हमारी टीम के द्वारा कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। ये ऑफ़र आपको दिसंबर 2023 तक ही है। अगर आप इसमें एनरोल होना चाहते हो तो हो सकते हो, उसके पश्चात इसकी फ़ीस बढ़ा दी जाएगी। अभी फ़ीस इसमें आपको कम रखी गई है, ठीक है। कोई भी आपकी क्वेरी रहती है तो आप हमें ये जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है इसमें व्हाट्सएप कर सकते हो, इससे संबंधित जानकारी ले सकते हो। वर्तमान समय में हमारे जो कोर्स चले हैं उसमें आप एडमिशन लेकर अपनी तैयारी को लगातार करते रहते